देखिए करंट अफेयर का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। लद्दाख के किस गांव को भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व की मान्यता मिली है? तो लद्दाख का कौन सा गांव है? तो हानले। कौन गांव है? हानले, है ना, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। लद्दाख का प्रसिद्ध आइसमैन किसे कहा जाता है, जो आइस अस्पुत के लिए जाना जाता है ना? आइस इसलिए वहाँ खाली बड़ा मिलता है, ध्यान रखिएगा ना। तो सोनम वांगचुक को। देखिए अगला प्रश्न है, लद्दाख का प्रमुख बौद्ध मठ कौन सा है? तो हेमिस बौद्ध मठ वहीं पर है, थिकसे बौद्ध मठ वहीं पर है, लामा युरु बौद्ध मठ वही है, चंद परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है ना? वहाँ पर बौद्ध लोग जाते हैं, अपने बौद्ध उत्सव मनाते हैं, ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर युग दारा जो कौन सा है, जो लद्दाख में स्थित है? तो उमलिंग दारा जो कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न, लद्दाख का प्रसिद्ध झील कौन सी है, जो अपनी रंग बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो पेगोंगा पंगोंग तस्वे है, जो लद्दाख में स्थित है, इधर रखे। अगला प्रश्न देखते हैं, लद्दाख में कौन सा विशेष पश्मीना ऊन उत्पादित होती है? तो चांगा थांगी पश्मीना ऊन, है ना, जो लद्दाख में होता है। करेंट अफेयर का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ये असम में, है ना, मैंने वायुयान है जैसे जहाज, तो वहाँ लैंडिंग करेगा। देखिए नोट में आपको दिखा रहे हैं, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी राष्ट्रीय राजमार्ग का एक विशेष हिस्सा है, जिसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों के आपातकालीन लैंडिंग टेक ऑफ के लिए विकसित किया गया, मैंने टेक ऑफ के लिए विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा, है ना, टेकअप के लिए विकसित किया गया है। अब देखिए आपको अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायु सेना का स्थापना कब हुआ? सॉरी भाई, भारतीय वायु सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 में। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर का। भारतीय वायु सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, है ना। भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो गर्व के साथ आकाश को छूना। कहाँ है? गर्व के साथ आकाश को छूना। भारतीय वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति। वायुसेना का प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ, है ना, जैसे एयर चीफ मार्शल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। अगला प्रश्न तीसरा, महारत्न महारत्न PSU गेल का अगला अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया था? दीपक गुप्ता। कौन? दीपक गुप्ता, है ना, ध्यान रखिएगा, दीपक गुप्ता। अब देखते हैं हम PT मेंस प्रश्न जो ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न, वर्तमान में 2026 तक भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो महारत्न कंपनियां कितनी है? ध्यान रखिएगा, 14 है। कितना है? 14। जैसे भेल, गेल, कोल इंडिया, ONGC, है ना, हॉल आदि है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? तो देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड बनी थी, जिसे बोलते हैं EREC बोलते हैं, है ना। अब देखिए 14वां जो महारत्न कंपनी बनी है उसके बारे में देख लेते हैं। 2024 में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया, जो 14वीं कंपनी बनी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है ना, हाल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनी की पिछले 3 वर्ष की औसत कुल संपत्ति कितनी होना चाहिए? माने उसके पास संपत्ति कितना होना चाहिए? तो 15,000 करोड़ से अधिक, कितना? 15,000 अधिक से करोड़ उसके पास संपत्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न, महारत्न के लिए पिछले 3 वर्ष का औसत वार्षिक कारोबार क्या होना चाहिए? तो देखिए 25,000 करोड़ वर्ष से अधिक, माने उसका संपत्ति होना चाहिए, कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक उसके कारोबार होना चाहिए। यहाँ करो चाहे विदेश में करो, बाकी कारोबार होना चाहिए। एक करेंट अफेयर का चौथा नंबर प्रश्न, FIDE फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का किताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन जीता। किसने है? मैग्नस कार्लसन, है ना। देखिए ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज के बोर्ड
पर कुल कितने खाने होते हैं? तो देखिए कितना होता है 64। 32 सफ़ेद और 32 काले, है ना, मतलब 64 खाने होते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को कितने मोहरे के साथ शुरुआत करना होते हैं? तो 16 मोहरे, माने कुल 32 मोहरे होना चाहिए, माने 32 को खंबा है तो 32 होना चाहिए। अगला प्रश्न देते हैं। शतरंज की बिसात पर सबसे शक्तिशाली मोहर कौन सा माना जाता है? तो देखिए वजीर या रानी को सबसे शक्तिशाली मोहर माना जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। शतरंज का कौन सा मोहर दूसरे मोहरों के ऊपर से कूद सकता है? घोड़ा। घोड़ा कहीं से भी कूद सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। शतरंज में सह और मत का क्या अर्थ है? तो देखिए राजा पर सीधा हमला होना और बचने का कोई रास्ता न होना, है ना। इसका बोलते हैं सहमात, सहमात बोलते हैं ना, इधर रखिएगा। ये करंट में 5 नंबर प्रश्न देते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा भारत विस्तार ऐप है ना, ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। भारत किसानों का डिजिटल साथी ऐप है, ध्यान रखिएगा। देखिए नोट दे रहा है डिजिटल साथी माने भारत विस्तार क्या है? यह एक एआई आधारित मंच है जहाँ जो किसानों को कृषि से संबंधित सलाहकार और जानकारी देता है, सलाहकार और जानकारी देता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर, है ना। अगला प्रश्न। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है ना? तो एम स्वामीनाथन को कृषि का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूदान ग्राम दान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोदा भावे, है ना, विनोदा भावे ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। भारत के किस फसल को पीला सोना कहा जाता है? तो सोयाबीन को क्या कहा जाता है? पीला सोना। देखिए अगला प्रश्न। बागानी बागवानी फसल जैसे सब फल सब्जी के उत्पादन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाते हैं? हॉर्टिकल्चर। देखिए करंट 6 नंबर प्रश्न देते हैं। अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है ना? कहाँ, सॉरी भैया से, अभ्यास वायु शक्ति 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? था पोखरण। पोखरण आप लोग जान रहे हैं कि राजस्थान में है ना। देखिए नोट में दे रहा है। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 की मुख्य उद्देश्य क्या है? था आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों को त्वरित हमले तथा रणनीतिक क्षमता को प्रदर्शित करना है। रणनीतिक क्षमता को प्रदर्शित करना है ना। अगला देखते हैं प्रश्न कि पोखरण परमाणु परीक्षण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में जैसलमेर जिला है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1984 74 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। 1974 को पहला परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था? कूट नाम क्या था? ध्यान रखिएगा। तो स्माइलिंग बुधा का नाम था, स्माइलिंग बुधा। पोखरण दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई 1998 के, जब APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, वो समय किया गया था। देखिए 1998 में परमाणु परीक्षण माने पोखरण 2 का कूट नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति, माने इसमें 5 परमाणु बम छोड़ा गया था। एक करेंट फॉर का 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रता का वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026, है ना। अब देखिए PT और मेंस की दृष्टि से देखते हैं। पहला प्रश्न। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक माने फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर, है ना। अगला प्रश्न। किस ग्रह को लाल ग्रह, है ना, रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो मंगल, इंग्लिश में मार्स बोलते हैं। अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील आप लोगों को सभी को मालूम होगा कौन है? बुलर झील, सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा, जो त्वचा हम लोग का है, जो साबुन लगाते हैं उसी को बोलते हैं। देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि H2O
पानी का रासायनिक सूत्र होता है। करंट अफेयर का 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र सीरीज के तहत हाल ही में किस संविधान संशोधन पर चर्चा की गई? देखिए 61वें संविधान संशोधन पर चर्चा की गई। तो मतदान की आयु इसी में संशोधन करके 21 ले 18 कर दी गई और फिर इसी में इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आप लोग को मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, है ना। देखिए 2006 का संविधान संशोधन अधिनियम 2023 सॉरी भाई 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किस विषय से संबंधित है? तो देखिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सीट के लिए इसमें कानून बनाया गया है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। दल बदल विरोध कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए अगला प्रश्न। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21A को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो 66वां संविधान 2002 में। जरूरी है भाई सबके लिए शिक्षा। करेंट अफेयर का 9वां प्रश्न देते हैं। अर्बन चैलेंज फंड के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटन की है? तो 1 लाख करोड़, है ना। अब देखिए नोट में अर्बन चैलेंजर फंड आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 1 लाख करोड़ की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जो आवास एवं शहरी मामले में, है ना, मामले में योजना शहरी आवास के लिए की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पीटी मेंस की दृष्टि देते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368, है ना, भाग 20। अगला प्रश्न। संविधान में संशोधन करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो भारत के संसद के पास है। अंतिम अधिकार वो संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न। भारत में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं? तो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। नारी शक्ति के अधीन माने लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षित सीट होना चाहिए, है ना। करंट अफेयर का 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। बायो एशिया 2026 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो हैदराबाद। कहाँ हो रहा है? हैदराबाद। ध्यान देखिए नोट में देखिए। बायो एशिया, है ना, एशिया का प्रमुख लाइफ साइंसेज एवं नहीं और हेल्थ टेक फोरम जो तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस बात के ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम आप लोग को पीटीएम मेंस की दृष्टि से बताते हैं। देखिए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेता है? तो ब्राजील। देखिए अगला। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? है ना, तो दक्षिण अफ्रीका, है ना। किसने की? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए। 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? तो चीन, है ना। अगला प्रश्न है। चौथा। भारतीय मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेजबानी किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। जय हिंद दोस्तों।